बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले और बड़ी खबर नाज़रीन, शहबाज शरीफ से एस्टेब्लिशमेंट मायूस, मामला क्या है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब को कैसे GHQ से कहा गया कि आप असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दें, असम्बलियाँ तोड़ दें, ये क्या मामला है। और साथ ही साथ इलेक्शंस के हवाले से मामलात इमरान खान साहब के साथ तय हो चुके हैं, जस्ट जो शेड्यूल है वो आना बाकी है, अनाउंसमेंट आना बाकी है। इस हवाले से पसे पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ गुजारिशात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की आज दोबारा जो है वो कुछ सहाफ़ियों से जो मुलाकात है वो हुई है, और इस मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद कुछ अहम जो इंकशाफात हैं वो किए गए हैं। ज़्यादातर बातें जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से सेम जो है वो कुछ रिपीट भी की गई जनरल बाजवा के हवाले से ख़ास तौर पर, लेकिन कुछ अहम पेशरफ्त भी इस मामले में सामने आई है। 3 सबसे इम्पॉर्टेंट बातें और नई बातें जो कि इमरान खान साहब ने कही हैं वो मैं आपके सामने पहले रखता हूं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ किया कि जब उनकी हुकूमत गिराई गई, उनकी हुकूमत गिराने के बाद जनरल बाजवा की जानिब से ये कहा गया या उनकी जानिब से ये जो पैगाम था वो भेजा गया कि खान साहब आप अगर KP और पंजाब दोनों असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दें या तोड़ दें तो उसके बाद जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएंगे। यानी कि ये मामला भी जो है वो इमरान खान साहब ये बता रहे हैं कि जनरल बाजवा यानी कि किस तरह से जो डबल गेम है वो खेल रहे थे। एक तरफ तो हुकूमत भी बनी हुई थी और वहाँ पर भी जो है वो राब्ते और तमाम तर चीज़ें हो रही थी, लेकिन दूसरी साइड पर हुकूमत अगर बनी हुई है, शहबाज हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, तो दूसरी साइड पर इमरान खान साहब को ये कहना कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, KP की भी और पंजाब की, उसके बाद जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे। तो ये मामला बताता है कि जो न्यूट्रल वाला सारा एक बयानिया बनाया गया वो बयानिया दुरुस्त नहीं था। ख़ास तौर पर जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे, अभी जो मौजूदा नई जो क़यादत आई है, इस हवाले से तो मैं बाद में तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन उस वक्त जो है यहाँ तक कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद भी मामलात जो हैं वो न्यूट्रल नहीं थे। उस वक्त भी पॉलिटिक्स में जो इन्फ्लुएंस था, पॉलिटिक्स में जो किरदार था वो मौजूद था, और इसी वजह से ही ये जो इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया है कि उनको ये कहा गया कि आप ये असम्बलियाँ तोड़ दें, उसके बाद जो है वो इलेक्शंस हो जाएंगे। अब ये क्यों कहा गया, क्यों इमरान खान साहब को ये पैगाम भेजा गया कि अगर सबसे पहले आप इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करते हैं और फिर उसके बाद ये पैगाम जो है वो भेजना, ये क्या असल में मामला है। तो इसके ऊपर नाज़रीन इमरान खान साहब ने ख़ुद ही मामले के ऊपर इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा जो थे वो शहबाज शरीफ से मायूस हो चुके थे, और मायूस इस वजह से हो चुके थे क्योंकि जो माशी सूरत हाल है वो शहबाज शरीफ से संभाली नहीं गई, और अभी के भी आप हालात देख लें, मुकम्मल तौर पर तबाह जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को कर दिया गया है। इमरान खान साहब जो गालबन $16 बिलियन के या $16 अरब के जो रिज़र्व थे वो छोड़ कर गए थे, और इस वक्त तकरीबन $5.8 अरब के रिज़र्व जो हैं वो मौजूद हैं, और इनमें से भी जो है वो सारे के सारे ही आप कह लेंगे जो पैसा है वो चीन और सऊदी अरब का जो है वो उन्होंने बैंकों में रखवाया हुआ है, और वो भी इस शर्त के ऊपर उन्होंने रखवाया हुआ है कि इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वो मायूसी की वजह थी जनरल बाजवा की, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है वो शहबाज से मायूस हुए और शहबाज को हटाना चाहते थे। इस वजह से एक तो इमरान खान साहब को भी फिर उन्होंने इस तरह का पैगाम भिजवाया होगा कि किसी तरह से इमरान खान साहब जो है वो इनको हटा दें या असम्बलियाँ तोड़ दें, इलेक्शन हो जाएं। और दूसरी तरफ जो टेक्नोक्रेट हुकूमत का जिक्र था या ये जो मामला था जिसने सर उठाना शुरू किया, ये उस वक्त इस मामले ने सारा सर उठाना शुरू किया कि किसी तरह से जो टेक्नोक्रेट हुकूमत है वो आ जाए और फिर वो जो है वो मामलात को संभाले। माज़रत के साथ थोड़ी लाइट का जो है वो इस वक्त इशू चल रहा है, बहरहाल ये थोड़ा सा इंतज़ाम मैंने किया है। टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से मैं बात कर रहा था।
टेक्नोक्रेट का हुकूमत का जो तस्करा है वो उस वक्त सामने आया और फिर उसके बाद ये शोशा है वो मुख्तलिफ औकात में छोड़ा जाता रहा, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से मुकम्मल तौर पर इस मामले को भी रद्द जो है वो किया गया। आगे चलकर इमरान खान साहब तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात करते हैं वो ये थी कि 2018 के जो इलेक्शंस हुए हैं, इन 2018 के इलेक्शंस में इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मेरे पास मालूमात हैं, सादा अक्सरियत से वो जीत रहे थे, लेकिन बहुत सारी नशिस्तें ऐसी थी जहां पर इमरान खान साहब को हराया गया। और एग्जाम्पल के तौर पर एक तो ख्वाजा आसिफ खुद ही कहते हैं कि मैं हार रहा था और मैंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया, और इसके अलावा राना सनाउल्लाह के हवाले से भी इमरान खान साहब ने जिक्र जो है वो किया। यानी कि राना सनाउल्लाह जो आज वज़ीर दाखिला बनकर बैठे हुए हैं, अकड़ उनकी जो है वो इमरान खान साहब ने ऐसे निकाली कि इंतखाबात में वो इस काबिल तो हैं नहीं कि इमरान खान साहब के एक उम्मीदवार के सामने वो खड़े हो सकें और उनसे इलेक्शन जो है वो जीत सकें, और उसके लिए भी उन्हें कई खुफिया हाथों की मदद की जो ज़रूरत है वो पड़ती है। तो बहरहाल उसके बाद जो भड़के हैं वो किस तरीके से वो मारते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये बहुत ही अहम जो इंकशाफ है वो किया है कि कैसे उनकी हुकूमत को जो है वो इत्तेहादियों के ज़रिए इसलिए उनके साथ मिलाया गया कि इनको जो है वो बाद में फिर अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हैं वो चलाई जा सके। और इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट किया कि हमें उस वक्त हुकूमत बनानी ही नहीं चाहिए थी, हमें तब ही हुकूमत बनानी चाहिए थी जब हमारे पास इतनी अक्सरियत होती कि हम अपने ही लोगों की बुनियाद के ऊपर हुकूमत बना सकते, लेकिन इत्तेहादियों को फिर मजबूरन उस वक्त साथ जो है वो मिलाना पड़ा। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो उन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में बताया। इसके अलावा नाज़रीन आगे चलकर शेख रशीद साहब जो हैं उनकी एक ट्वीट का जिक्र जो है वो मैं आपके सामने करना चाहूँगा। शेख रशीद ने अपनी एक ट्वीट में ये कहा है कि इलेक्शंस के हवाले से पैगाम दे दिया गया है, यानी कि इलेक्शंस कंफर्म हो रहे हैं, कंफर्म जो है वो कर दिया गया। और जाहिर सी बात है शेख रशीद साहब ने ट्वीट की है तो ये भी आप समझ लें कि इलेक्शन का पैगाम कहाँ से आया है। लेकिन साथ ही साथ शेख रशीद ने ये चीज़ भी कही कि अभी तक जो शेड्यूल है वो फाइनलाइज नहीं हो सका, यानी कि इलेक्शंस फाइनल हैं वो होने हैं, लेकिन ये कब करवाए जाएंगे, मार्च में होते हैं, अप्रैल में होते हैं या मई में होते हैं, इस हवाले से अभी जो शेड्यूल है वो तय होना बाकी है। लेकिन इमरान खान साहब को उनके ज़रिए किसी और के ज़रिए ये बता दिया गया है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, और सेम यही जो पैगाम है वो शहबाज को भी पहुँचाया गया कि जो टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से आप शोशा छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला, इलेक्शंस होंगे। और इस हवाले से नाजरीन जो एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ, इस इजलास के हवाले से भी ये दावा सामने आ रहा है कि इस इजलास में एक तरफ तो दहशतगर्दी और दीगर मामलात के ऊपर बज़ाहिर डिस्कशन भी की गई और उसके बाद एलामिया भी सामने आया, लेकिन इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस हुई। और इन मज़ीद चीज़ों में हुकूमत ने, शहबाज हुकूमत ने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम मुश्किल फ़ैसले करें, यानी कि अभी तक जो इन्होंने माशी सूरत हाल कर दी है और जो अवाम के ऊपर इन्होंने बोझ डाला है, ये इन्हें मुश्किल फ़ैसले नहीं लग रहे, अभी भी मुश्किल फ़ैसले होना बाकी हैं। तो इसमें कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि हम मुश्किल फ़ैसले करें, यानी कि IMF की डील और फिर उसके बाद मज़ीद महंगाई जो है वो बढ़ाएं, तो जाहिर सी बात है अभी ही इस काबिल नहीं रहे हम कि इलेक्शन में जाएं, तो बाद में हम किस तरीके से जाएंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इमरान खान साहब को साइड पर करना पड़ेगा, यानी कि उनके बेशुमार मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनको नायल किया जाए, उनको साइड पर किया जाए, नवाज शरीफ की वापसी हो। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जो वो चाहते हैं। और इस वक्त दावा किया जा रहा है कि इस इजलास के अंदर ये भी जो पैगाम है वो दिया गया है कि खान साहब को फिर साइड पर कर दें और फिर उसके बाद हम जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो करेंगे। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होंगी वो भी आप नाज़रीन के सामने मैं रखता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ख़ास तौर पर ये जो इमरान खान साहब की जानिब से जो 3 अहम नुक्ते मैंने आपके सामने रखे हैं। इमरान खान साहब वैसे जनरल बाजवा के हवाले से बहुत डायरेक्ट जो चीज़ें हैं, बहुत डायरेक्ट जो इंकशाफात हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये वो 3 चीज़ें थी जो कि इमरान खान साहब की जानिब से नई जो है वो सामने आई। इसके अलावा आखिर में आज़म स्वाति के हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि आज़म स्वाति साहब के कल जो है
कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले उनके हवाले से फैसला आ गया था कि इनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की जाती है, लेकिन रिहाई के लिए ज़रूरी होता है कि जो ज़मानती मुचलके हैं वो जमा हों और फिर उसके बाद रोबकार जारी हों। तो रोबकार जो है वो उनके जारी नहीं हुए थे, जिसके बाद फैसला आने के बावजूद भी एक दिन एक रात मजीद उन्हें जेल में काटना पड़ा। नेक्स्ट डे यानी कि कल उनके रिहाई के रोबकार जो है वो जारी कर दिए गए और फिर उसके बाद उनको जेल से जो रिहाई है वो भी मिल चुकी है। मज़ीद डिटेल भी आपके सामने रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।